Good morning students, welcome to online classes. In last class we start chemical character of halobenzene, and first of all we start electrophilic substitution reaction of halobenzene. Electrophilic substitution reaction of halobenzene, and in last class we tell about this. Halobenzene is ortho and para directive for electrophile because in resonating structure in ortho and para position generate negative charge. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल है वो हेलोबेंजीन के ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और अपन को यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट. ठीक है, अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 4 एग्जाम्पल बताए थे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनाइजेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. तो देखिए इसमें फर्स्ट है हेलोजिनेशन. अब हेलोजिनेशन में रिएक्शन किसके साथ होगी? हेलोजन के साथ. यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं या आयोडीन ले सकते हैं. ठीक है, और हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे और हेलोजिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा X पॉजिटिव. इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? X पॉजिटिव होगा, जिसे अपन हेलोनियम आयन कह सकते हैं. X पॉजिटिव को क्या कहेंगे? हेलोनियम आयन. तो देखिए हेलोबेंजीन का हेलोजिनेशन किस टाइप से होगा? ये हेलोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद क्लोरीन, एज ए हेलोजन ले लिया क्लोरीन, एंड यहां पे प्रेजेंस होगी FeCl3. ठीक है, अब देखिए FeCl3 के इफेक्ट से क्लोरीन में होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज. क्लोरीन में क्या होगा? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी 1 क्लोरीन के पास ट्रांसफर हो जाएंगे. तो जिस क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस पे नेगेटिव चार्ज एंड अदर क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज इन क्लोरीन. तो यहां पे देखिए Cl प्लस, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया Cl प्लस. इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये पॉजिटिव वाला क्लोरीन क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल. इसको एज ए हेलोनियम क्या कहेंगे? क्लोरोनियम. इसको एज ए हेलोनियम कहेंगे क्लोरोनियम आयन. तो ये Cl प्लस क्लोरोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा कार्बन पे कर देगा अटैक,
और वहां से सब्स्टिट्यूट होगा H प्लस, ऑर्थो एंड पैरा कार्बन से सब्स्टिट्यूट होगा H प्लस। तो वन इलेक्ट्रोफाइल ने अदर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए एज ए प्रोडक्ट ऑर्थो पे क्लोरीन आ गया और क्लोरोबेंजीन के पैरा कार्बन पे क्लोरीन आ गया, प्लस यहां से जो H प्लस सब्स्टिट्यूट होगा वो Cl माइनस के साथ फॉर्मेशन कर लेगा HCl का। ठीक है, तो ये जो टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए इसमें ये तो हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल है हेलोबेंजीन के लिए, हेलोजिनेशन। हेलोजन एक तो ऑर्थो पे अटैच हो गया और एक पैरा पे, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहां पे रिएक्शन किस टाइप से हुई है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। ठीक है ना, वन इलेक्ट्रोफाइल ने अदर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, जो एरोमेटिक कंपाउंड का मेन केमिकल कैरेक्टर होता है। Second example of electrophilic substitution is nitration. In nitration, reaction with the नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन में रिएक्शन होती है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड is HNO3. Formula of nitric acid is HNO3, and in this reaction electrophile as a electrophile work NO2 plus. NO2 plus is nitronium ion, NO2 प्लस इज नाइट्रोनियम आयन। तो देखिए क्लोरोबेंजीन, अब क्लोरोबेंजीन के नाइट्रेशन के लिए रिएक्शन नाइट्रिक एसिड, एंड ये जो रिएक्शन है वो होगी H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इनके मिक्सचर को कहा जाता है नाइट्रेशन मिक्सचर। इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन मिक्सचर कहते हैं। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इनके मिक्सचर को नाइट्रेशन मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, यानी यहां पे अपन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, नाइट्रेशन मिक्सचर के साथ। कंसंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4।
तो देखिए HNO3 है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं OHNO2, ठीक है, OHNO2, बिकॉज नाइट्रिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होती है, ठीक है, ये OH इधर NO2, तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं OHNO2। तो देखिए यहां पे बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन, तो H2SO4 के इफेक्ट से यहां पे होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.5 एंड नाइट्रोजन की होती है 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, ऑक्सीजन की, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो OH पे माइनस, NO2 पे प्लस, ठीक है। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया NO2 प्लस, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, तो ये NO2 प्लस है नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल, एक तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे अटैक कर देगा और एक क्लोरोबेंजीन के पैरा पे अटैक कर देगा, और यहां से सब्स्टिट्यूट करेगा H प्लस को, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया, अब नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया इसलिए सब इस रिएक्शन को अपन क्या कह रहे हैं, नाइट्रेशन ऑफ हेलोबेंजीन। नाइट्रेशन का मीन होता है नाइट्रो ग्रुप का ऐड होना, ठीक है। तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रोनियम आयन, तो ऑर्थो पे नाइट्रो लग गया, और एक क्लोरोबेंजीन के पैरा पे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब यहां से जो H प्लस सब्स्टिट्यूट हुआ है वो लग जाएगा OH माइनस के साथ, H प्लस OH माइनस, साथ में H2O वाटर। अब देखिए तो एक तो क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है, ये तो हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और यहां पैरा पे नाइट्रो लगा है, तो ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहां पे भी टू प्रोडक्ट्स है, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो ये हो गया नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है सल्फोनाइजेशन। सल्फोनाइजेशन के लिए रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फोनाइजेशन के लिए किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H प्लस। सल्फोनियम आयन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा सल्फोनियम आयन। अब देखिए SO3H को अपन कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनियम आयन SO3H प्लस, यानी यहाँ पे हेलोबेंजीन पे कौन सा ग्रुप ऐड होगा? सल्फोनिक एसिड ग्रुप। अब सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H का ऐड होना क्या होता है? सल्फोनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से होगा ये क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद H2SO4, H2SO4 को इस टाइप से लिख लेंगे OH SO3H, ऐसे लिख सकते हैं इसको H2SO4, यही H2SO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड है ऑक्सीजन एंड सल्फर के बिटवीन, यहां बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सल्फर के बिटवीन है, तो ऑक्सीजन एंड सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है किसकी? ऑक्सीजन की, तो OH पे आ जाएगा माइनस, SO3H पे प्लस। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया SO3H प्लस सल्फोनियम आयन, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा एक तो ऑर्थो कार्बन पे और एक पैरा कार्बन पे। ठीक है, और यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेगा H प्लस को, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वन इलेक्ट्रोफाइल ने अदर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे भी टू प्रोडक्ट्स, एक तो सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पे, ये तो ऑर्थो पे लग गया सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H, और एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग जाएगा पैरा पे। ठीक है, और ये जो H प्लस सब्स्टिट्यूट होगा ये OH माइनस के साथ वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो क्लोरो है, क्लोरो को अपन सब्स्टिट्यूट ग्रुप लेते हैं, और SO3H सल्फोनिक एसिड ये होता है फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो क्लोरो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, तो ये सबसे पहले आएगा, ये सबसे पहले आएगा, और SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये लास्ट में आएगा। तो इतने को अपन कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इतने को क्या कहेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे, और ये सब्स्टिट्यूट सबसे पहले आ जाएगा, ये ऑर्थो पे है क्लोरो, तो इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये तो हो गया ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये सल्फोनेशन से टू प्रोडक्ट्स, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्लोरोबेंजीन यानी हेलोबेंजीन का हो गया सल्फोनाइजेशन।
इसका लास्ट एग्जाम्पल है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। तो पहले अपन करेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड के साथ, विद एल्किल हैलाइड। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन होगी विद एल्किल हैलाइड, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा एल्किल कार्बोकेटायन। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा एल्किल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो देखिए ये क्लोरोबेंजीन, अब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ, ये ले लिया एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड है कार्बन एंड क्लोरीन के बिटवीन, तो कार्बन एंड क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है क्लोरीन की, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, Cl पे माइनस, CH3 पे प्लस। तो CH3 पे प्लस यानी ये हो गया मिथाइल कार्बोकेटायन, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये अटैक कर देगा एक तो ऑर्थो पे और एक पैरा पे, और यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा H+ को, ठीक है। तो एक तो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे ऐड हो जाएगा, और एक मिथाइल ग्रुप है वो पैरा पे ऐड हो जाएगा, और ये यहाँ से जो H+ सब्स्टिट्यूट हुआ है ये Cl- के साथ फॉर्मेशन कर लेगा HCl, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप ऐड हो गया मिथाइल ऑर्थो एंड पैरा पे। अब देखो इसको कहते हैं टोलुइन, क्या कहते हैं इसको? बेंजीन से CH3 अटैच हो, इतने को टोलुइन कहते हैं। तो टोलुइन के ऑर्थो पे क्लोरो, यहाँ टोलुइन के पैरा पे क्लोरो, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन। तो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट्स, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन एंड पैरा क्लोरो टोलुइन। अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट का सेकंड पार्ट, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, ठीक है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन के लिए रिएक्शन होती है एसिटिल हैलाइड के साथ। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन के लिए रिएक्शन एसिटिल हैलाइड के साथ,
और यहां पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है एसिटिल कार्बोकेटाइन, एसिटिल कार्बोकेटाइन CH3C डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, तो देखिए ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन के लिए रिएक्शन हो जाएगी एसिटिल क्लोराइड के साथ। ये एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, एसिटिल क्लोराइड, वही फ्रीडल क्राफ्ट है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन, क्लोरीन पे ट्रांसफर हो जाएंगे Cl माइनस और एसिटिल ग्रुप पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया एसिटिल कार्बोकेटाइन। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक कर देगा और यहां से सब्स्टिट्यूट करेगा H प्लस को। तो देखिए एक तो ऑर्थो पे लग जाएगा एसिटिल ग्रुप COCH3 और एक पैरा पे लग जाएगा एसिटिल ग्रुप COCH3। ठीक है, तो एसिटिल ग्रुप का ऐड होना एसिलेशन, ठीक है, या एसिटिलेशन। तो ये क्लोरोबेंजीन का हो गया एसिलेशन या एसिटिलेशन। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट का पार्ट होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंस होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए बेंजीन से लगा हो COCH3, ठीक है, तो ये एरोमेटिक कीटोन हो गया, है ना। कीटोन यही तो होता है, कीटोन R C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन चेन, ये कीटोन होता है। तो देखिए यहाँ एक तरफ C डबल बॉन्ड O के बेंजीन रिंग है और दूसरी तरफ CH3, कीटोन हो गई। अब इस एरोमेटिक कीटोन को कहते हैं एसिटोफिनॉन। क्या कहते हैं? एसिटोफिनॉन। तो इसके ऑर्थो पे है क्लोरो, तो ये एक तो हो गया ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन और ये हो गया पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन, साथ में H प्लस Cl माइनस HCl। तो ये क्लोरोबेंजीन के फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन के टू प्रोडक्ट्स ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन एंड पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो ये हेलोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फॉर एग्जांपल हो गए हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनाइजेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अपन अपने सिलेबस में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे ये रिएक्शंस है वो सभी में आएगी। जहां अब देखो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनका मेन केमिकल कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वहां पे ये फॉर एग्जांपल्स आएंगे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनाइजेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सेम ऐसे ही होगी, बस कंपाउंड चेंज होगा। यहाँ पे हेलोबेंजीन है और अपन आगे करेंगे वहां पे कोई और होगा। ठीक है, बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।